कहते हैं, माँ के दिल में अगर कोई दर्द छुपा हो तो वो कभी शिकायत नहीं करती, बस चुपचाप सहती रहती है। लेकिन आज की ये कहानी उस माँ की है जिसे उसके चार चार बेटों ने अकेला छोड़ दिया। सोचिए, जिस माँ ने चार जिंदगियां बनाई हों, वही माँ आखिर अकेली कैसे रहेगी। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मिट्टी का मकान था। उसी मकान के दरवाजे पर हर शाम एक बूढ़ी माँ बैठी रहती थी। नाम था शारदा देवी। कांपते हाथ, झुकी कमर और आंखें, जो हर आते जाते इंसान में अपने बेटों का चेहरा ढूंढती थी। हर शाम वो दरवाजे की ओर देखती और खुद से कहती, शायद आज कोई आ जाए। शारदा देवी की जिंदगी कभी ऐसी नहीं थी। कभी ये घर बच्चों की किलकारियों से गूंजता था। चार बेटे, रामू, श्याम, मोहन और सोनू। पति खेतों में मजदूरी करते थे। कम कमाई, लेकिन घर में हंसी बहुत थी। शारदा देवी सुबह उठती, चूल्हा जलाती, बच्चों को नहलाती, खुद आधा पेट खाकर पूरा पेट बच्चों को खिलाती। एक दिन सब कुछ बदल गया। पति की अचानक बीमारी से मौत हो गई। शारदा देवी पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। चार छोटे बच्चे और एक अकेली औरत। गांव वालों ने कहा, अब क्या करोगी? उसने आंसू पोंछे और कहा, मेरे बेटे मेरे भगवान हैं, मैं उन्हें पाल लूंगी। उस दिन के बाद शारदा देवी सिर्फ मां नहीं रही, वो पिता भी बन गई। खेतों में काम किया, लोगों के घर बर्तन धोए, कभी मजदूरी की, धूप में जली, ठंड में कांपी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी। जब बेटों को बुखार होता तो वो पूरी रात जागती। जब पैसे कम पड़ते तो अपनी चूड़ियां बेच देती। वो हर दिन भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे बच्चों को मुझसे बेहतर जिंदगी देना। और भगवान ने उसकी सुनी। चारों बेटे बड़े हुए, पढ़े लिखे, शहर चले गए। रामू की नौकरी लग गई, श्याम ने दुकान खोल ली, मोहन सरकारी अफसर बन गया, सोनू विदेश चला गया। चारों की शादी हुई, बहुएं आईं। शुरू में सब ठीक था, मां का सम्मान था, शारदा देवी खुश थीं। उसे लगा, अब मेरी तपस्या सफल हो गई। लेकिन धीरे धीरे मां की अहमियत बदलने लगी। पहले वो सलाह देती थी, अब टोकना कहलाने लगा। पहले उसकी चिंता प्यार थी, अब दखल बन गई। बहुएं फुसफुसाने लगीं, हर बात में दखल देती हैं, अब तो बस दवा ही दवा। एक दिन चारों बेटों की मीटिंग हुई। मां सामने नहीं थी। फैसला हुआ, मां अब गांव में ही रहेगी। किसी ने नहीं पूछा, मां अकेली कैसे रहेगी? जब शारदा देवी को बताया गया तो उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा। अब वो घर सूना था, न बच्चों की आवाज, न किसी का इंतजार। बीमारी बढ़ने लगी, दवा समय पर नहीं मिलती। एक दिन वो बेहोश हो गई। चारों बेटों को खबर दी गई। सब आए। डॉक्टर ने कहा, मां को किसी के साथ रहना होगा। फिर वही सवाल, कौन रखेगा मां को? कोई आगे नहीं बढ़ा। आखिर फैसला हुआ, वृद्धाश्रम। गाड़ी में बैठते समय शारदा देवी ने पहली बार पूछा, बेटा, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? सब चुप थे। वृद्धाश्रम की वो रात शारदा देवी के लिए सबसे लंबी थी। वो छत की ओर देखकर बोली, जब ये रोते थे तो मैं सोती नहीं थी। आज मैं रो रही हूं तो कोई जागने वाला नहीं। कुछ महीनों बाद उसने चारों बेटों को चिट्ठी लिखी, मैंने तुम्हें पैदा किया, पर शायद इंसान बनाना भूल गई। अगर मेरी परवरिश में गलती थी तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारी मां। एक सुबह शारदा देवी नहीं उठी। जब बेटे पहुंचे तो मां चुप थी, हमेशा के लिए। चारों बेटे रोए, लेकिन ये आंसू अब किसी काम के नहीं थे। मां को छोड़ने की वजह मां नहीं होती, हम होते हैं, जो अपने स्वार्थ में उस मां को भूल जाते हैं जिसने हमें जीना सिखाया। अगर आज आपकी मां जिंदा है तो उसे गले लगा लो, क्योंकि जब मां चली जाती है तो पछतावा भी अकेला रह जाता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दे। ऐसा ही वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो करें।